मैं आज एक अपनी माँ के लिए भीख मांग रहा हूँ। मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। कल हम आपके साथ टीरी भी चलेंगे। मेरी मम्मी वहाँ मतलब गिड़गिड़ आ रही है, एक औरत गिड़गिड़ आ रही है कि मेरे को बताओ मैंने ऐसे गलत क्या किया जिस वजह से मेरी सैलरी रुकी है। ठीक है। है कि ना। मेरे साथ नाइट आउट मारो, मेरे हाँ। साथ सो, तब जाके मैं आपका आगे प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। फिर बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ बेटी को? बचने दोगे तो बेटी पढ़ेगी ना। सबसे पहले सभी भाइयों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड में देख रहे हैं कि उत्तराखंड का माहौल किस तरफ को जा रहा है। महिलाओं को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न चल रहा है लगातार, शारीरिक शोषण चल रहा है लगातार, शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार लगातार हो रहे हैं। कभी अंकिता भंडारी जो हमारी छोटी बहन है, जिसके साथ कितना अत्याचार हुआ, किस चीज़ के लिए उसको प्रताड़ित किया गया। ऐसी अभी कुछ मामले आपने देखे होंगे वीडियोस में। एक लड़की है जिसको प्रेशराइज किया जा रहा था, एक बाबा द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा था, उस पर मुकदमा हुआ, कल बाबा वो अरेस्ट भी हुआ है। ऐसी एक और बहन थी जिसको लेकर पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, फिर उसको कहा गया तुम शेड्यूल कास्ट हो इसलिए हम तुम्हें रख नहीं सकते, हम ऊंची ऊंची जात के हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो महिला आयोग हमारा बहुत बड़ा महिला आयोग है। एक बार अंकिता भंडारी केस में भी मैंने नसीहत दी थी महिला आयोग को कि भैया आपको जागरूक करना पड़ेगा महिलाओं को कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन ना तो उन्होंने जागरूक किया और घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर दिन के केस हैं, महिलाओं का उत्पीड़न लगातार। अब अगर हम सोचें कि हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजें, तो वहाँ शिक्षा के अधिकारी ऐसे हैं जिनका मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि वो चाहते हैं अपने ही डिपार्टमेंट में वो रंगरलियां बनाएं। ऐसे ऐसे अधिकारी रखे हुए हैं उत्तराखंड सरकार ने। तो ऐसा ही एक घटनाक्रम आपने देखा होगा, शायद परसों का घटनाक्रम है, 17 तारीख। 17 तारीख का घटनाक्रम है जो टिहरी जिले का है। वहां पर एक एक अधिकारी जिसको चाहिए कि भाई वो शिक्षा के स्तर में इस चीज को आगे बढ़ाए कि किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया जाना है, किस तरीके की उनको शिक्षा मिले ताकि उत्तराखंड का विकास हो। लेकिन वो खुद ही किन चीजों में लिप्त है, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसी कैसी घटनाओं को हम अंजाम दे रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा उनका स्तर गिर चुका है। और हमारे जो मंत्री जी हैं, इनके बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े दावे हैं इनके। तो ये हरकतें जो हैं ये उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो मामला टिहरी जिले का है, क्या नाम है मेरा नाम वैभव है। आपकी माता जी का? क्या नाम है? मम्मी का नाम मेरा मंजली आ रही है। उनकी उन्हीं के साथ ये घटना हुई थी? हाँ जी। क्या घटनाक्रम थी? बिल्कुल स्पष्ट बताना, बिल्कुल क्लियर बताना, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस चीज को देख रहे हैं। जी जी। इसलिए बिल्कुल जो चीजें बिल्कुल प्योर बताना, सत्य बताना। जी जी। तो मेरा नाम वैभव है और मेरी मदर का नाम मंजली आर्या है। वो एक प्रधान अध्यापिका है। तो 5-6 महीने से मेरी मम्मी एक चीज़ों से जूझ रही थी। उनका कहना ये था कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को चीज़ें ना पता चले। हर कोई माँ भी ये हाँ चाहता जी। है कि हमारे बच्चे इन चीजों से ठीक थोड़ा है, उन्होंने दूर कभी ये इन्वॉल्व नहीं रखा कि मेरे बच्चे कोर्ट कचहरी देखे, थाना देखे। उनका हमेशा ये रहा है, मेरी मदर ने हमेशा इसलिए हमें देहरादून शिफ्ट करा है ताकि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ा लिखे, रहे। पढ़े बिल्कुल लिखे और अच्छा बिल्कुल अपना सेटल हो। बिल्कुल। तो जब भी हम घर आते हैं, मेरी मम्मी जब भी छुट्टी में घर आती है तो वो हमेशा रोती है। अच्छा। लोग अपने बच्चे के पास क्यों जाते हैं? ताकि खुशी हंसी मजाक से बिल्कुल रहे, अच्छे से खाए, उनके बिल्कुल साथ स्पेंड करे टाइम, बिल्कुल। हैप्पी लाइफ जिए। पर मेरी मम्मी जब जब घर आई है, मेरी मम्मी हमेशा रोई है। आपने कारण पूछा? उसका कारण ये था कि हमने अपनी मम्मी से पूछा आप रो क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। तो मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं तुम्हें कुछ चैट दिखा रही हूँ, आप देखो। और उनका लास्ट ऑप्शन ये बोला है उन्होंने, ये चैट पढ़ के मैं सुसाइड कर रही हूँ, मेरे पास और अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं ऐसा है। क्यों? मेरे को सबसे पहले ये पूछना है मेरी मम्मी की सैलरी क्यों रुकी है। जो अच्छा। हमारा क्वेश्चन है, मेरी मम्मी की जो 5 महीने से सैलरी रुकी है वो क्यों रुकी है। 5 महीने सैलरी रोक रखी हाँ है? जी। किसने रोक रखी है सैलरी? ये मम्मी ने जो हमें बताया है, मम्मी के जो ऑफिस वाले बोलते हैं कि बीओ मैम के पास जाओ। ठीक है। बीओ मैम के पास जाओ तो बीओ मैम ऑफिस में कभी रहती नहीं है। ठीक है। ठीक है, बीओ मैम को कॉल करो तो बीओ मैम बोलती कि मैंने वहाँ पे हैंड ओवर दे रखा है, कोई खत्री करके है। खत्री? हाँ जी। पूरा नाम क्या है? मदन सिंह खत्री शायद यही है। अच्छा। पर खत्री नाम से उसका ज़्यादा हाईलाइट है। ठीक तो है। मेरी मम्मी अगर उनके पास जाती हैं तो मेरी मदर को बोलते हैं आप इस ऑफिस में मत आओ, आपकी सैलरी डीएम ने रुकी है, आप वहाँ जाओ, गेट आउट। अच्छा, वो उनका कहना है कि डीएम ने सैलरी रोकी है, तो हाँ जी। डीएम सैलरी थोड़ी रोकेगा, डीएम का क्या उनका मतलब? कहना है कि डीएम ने सैलरी रोकी है। अच्छा। तो हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं कुछ, मेरी मम्मी ने ऑफिस की वीडियो बनाई है। मेरी मम्मी वहाँ मतलब गिड़गिड़ आ रही है, एक औरत गिड़गिड़ आ रही है कि मेरे को बताओ मैंने ऐसे गलत क्या किया जिस वजह से मेरी सैलरी रुकी है। ठीक है। जी। तो हमने उनका ऑफिशियली ग्रुप चेक किया। ठीक है। तो वहाँ पे इनके ब्लॉक अध्यक्ष है मिस्टर रोशन लाल शाह। रोशन लाल शाह? हाँ जी। ये अच्छा। उनके ब्लॉक अध्यक्ष है ठीक मेरी है। मदर के। तो मेरी मम्मी इनके पास जाती है तो ये पहले बोलते हैं कि अगर आपको बीओ मैम से मिलना है तो आपको कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा। हमारे पास वो मतलब कॉल वो रिकॉर्डिंग उनकी पड़ी है। फीस है, मतलब उनको हाँ मिलने जी। की, है ना?
मतलब बहुत बड़े अधिकारी हैं वो, उनको मिलना है तो फीस पे करनी पड़ेगी। हाँ शायद, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। हमने तो खुद सुना था कि बाबा लोगों से मिलने जाओ तो बाबा लोग ही फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी आप बता रहे हैं फीस ले हाँ रहे जी। हैं। क्या सैलरी नहीं मिलती अधिकारियों को इनको? पता नहीं, शायद सर पता नहीं इसका मिलती है नहीं मिलती? अच्छा, कितनी फीस बताई थी उन्होंने? उन्होंने बोला था कि अपने पास 20 से 30 हज़ार रुपये अपने पास रखना तो। अच्छा, ये मिलने की फीस है? हाँ जी। वेरी गुड। जी। अपनी सैलरी रोकने लेने हाँ, के हाँ लिए जी, हाँ जी। रिश्वत देनी जी, पड़ी है? दी है। अगर एक शिक्षिका शिक्षिका को अगर देखा जाए तो गुरु के रूप में माना जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो हमारे मिस्टर रोशन लाल जी हैं, हम्म, वो मेरी मम्मी को कहते हैं व्हाट्सएप चैट में, विद एविडेंस मेरे पास पड़े हैं, हम्म, कि अगर आप मेरे साथ नाइट आउट मारोगे, अच्छा। आप मेरे साथ सोओगे, हम्म, और भी बहुत गंदे गंदे अब्यूज लैंग्वेज है, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं आपको मैसेज के थ्रू दिखा दूंगा। ठीक है। ये कौन कह रहा है ये बात? ये मेरे मम्मी के ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक मिस्टर अध्यक्ष। रोशन लाल साहब। ठीक है। ठीक है, कि आप मेरे साथ नाइट आउट मारो, आपके काम हो जाएंगे, अच्छा। डार्लिंग आई लव यू। अच्छा, ये वो हाँ जैसे जी। लैंग्वेज लिख रहे हैं हाँ ये? जी, उनके डार्लिंग वर्ड यूज़ हो रहे हैं कि आई लव यू डार्लिंग, कि आपका मैंने समायोजन करवा दिया है डार्लिंग, मैं आपको वो करता हूँ, मतलब बधाई देता हूँ क्या डार्लिंग। एविडेंस है आपके पास या खाली ये नहीं, मेरे बातें? पास एविडेंस पड़े हैं सारे, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा सारे, और मैंने सोशल मीडिया में भी अपना वो डाला है। जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा समझ में भी आ रहा है कि जो सैलरी रोकी गई है उसके पीछे आप बता रहे हैं कि भाई ये कारण है जो हाँ जी, आप बता ये रहे वाला हैं, कि है ना? मेरे साथ नाइट आउट मारो, मेरे हाँ। साथ सो, तब जाके मैं आपका आगे प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मतलब हाँ सैलरी जी। रोकने का मेन कारण ये है कि हाँ जी। भाई आप मेरे साथ इंटीमेट हो, जी। तब जाके मैं आपकी सैलरी रिलीज जी, और करूंगा। मैं आपके आगे के काम करूंगा। 29 साल मेरी मम्मी ने दुर्गम में नौकरी करी, इसलिए करी क्या, वो मेरी मम्मी को ये लास्ट में ये चीज़ें दिखाए, बिल्कुल। और मेरी मम्मी के साथ ये चीज़ें हो क्यों रही है। ये समाज में जो कुछ लोग हैं जिनकी गंदी नजरें हैं महिलाओं के प्रति, ये उनके कारण हो रहा है। समाज में हर व्यक्ति बुरा नहीं है, हर अधिकारी बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी नीयत बहुत खराब है, जिनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। साले मानसिक रोगी हैं ये लोग, इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इनका शासन प्रशासन इलाज करे, नहीं करेगा तो हम बैठे हैं इलाज के लिए, इनके ट्रीटमेंट हम देंगे इनको बढ़िया सा। जिस तरीके की इनकी मानसिकता है ना, शासन प्रशासन को चाहिए कि इनसे सख्ते से काम लें, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं लेता फिर हम लोग हैं, कोई बात नहीं। हमारी पहल यही रहती है कि शासन प्रशासन इस बात को सुन ले, जो कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई होती है वो करे, और अगर नहीं कानून इसके इनको कोई सजा देता, इनके खिलाफ कोई नहीं एक्शन होता तो कोई बात नहीं, फिर जनता जनार्दन है, खुद एक्शन लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ जी। बस। किस किस को कॉल घुमा रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, और बोलता है कि मंजली आर्या के गुंडे आ गए हैं। अच्छा, हैं। आज अगर उनके बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका कौन सपोर्ट करेगा। चलो कोई नहीं, गुंडे बता रहा, कल हम भी वहाँ चलेंगे, कल हम भी आपके साथ वहाँ टिहरी चलेंगे। हाँ जी। कोई बात नहीं, वो जिसको गुंडे बताता है बताने तो, उसके बताने से कुछ नहीं होगा। पूछेंगे अधिकारियों से कि ऐसे जो व्यक्ति हैं क्या ये समाज में रहने लायक हैं बंदे। तो जो हमारी उत्तराखंड की सरकार का इतना बड़े बड़े वादे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ बच पाई बेटी? अंकिता भंडारी बेटी बच पाई? नहीं। ऐसी बहुत सी बेटियां नहीं बच पाई, कईयों ने आत्महत्या कर ली, कईयों को मार दिया गया। अब फिर बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ? बेटी को बचने दोगे तो बेटी पढ़ेगी ना। और आज मेरी जो माता जी हैं वो डिप्रेशन की शिकार बनी है। अच्छा। 4-4 5-5 बजे तक वो रो रही है। वो कह रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मेरी माँ ने कुछ ऐसा क्या गलत कर दिया कि जो मेरी माँ के साथ कोई खड़ा नहीं है। कोई नहीं, ये लोगों की मानसिकता है। अगर आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जी, आप जी। उस चीज़ से निश्चिंत हो जाओ। आपके साथ दिन रात खड़े हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता जब तक हम आपके साथ खड़े हैं, उस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। पर आज जब ये चीज़ इतनी बड़ी हो चुकी है तो सबका खुद कॉल आता है। जिनका कभी कॉल नहीं आया उनके भी कल कॉल आ रहे हैं कि मैडम वो अपना बंदा है, समझौता कर लो, हमारे अच्छा। शिक्षा विभाग की बेइज्जती हो रही है। अगर इन्हें लग रहा है कि इनके शिक्षा विभाग की बेइज्जती हो रही है और जो मेरी माँ को ये कहता है कि मेरे साथ सो, इसका क्या है फिर। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा विभाग में कैसे लोग रखे हुए हैं, भी कैसे कैसे लोग हैं। शिक्षा तो क्या देनी, उल्टा वो महिलाओं को कह रहे हैं हमारे साथ सो। ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शिक्षा विभाग में रहने लायक लोग हैं, इनको तो निकाल फेंकना चाहिए बाहर। और कुछ इसके विषय में आपने कुछ कहना है और कुछ बताना है? इस पे मेरा यही एक्शन रहने वाला है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को न्याय मिले, और जैसे अंकिता भंडारी के साथ हो वैसे मेरी माँ के साथ ना हो, और किसी भी बहनों के साथ ये चीज़ें ना हो। तो मैं आज यही कह रहा हूँ, मेरे सब साथ दो। मैं आज एक अपनी माँ के लिए भीख मांग रहा हूँ, मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। कल हम आपके साथ टिहरी भी चलेंगे, तो कोई नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, धैर्य रखो, हम सब लोग आपके साथ हैं। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है उत्तराखंड के सभी लोग, जो लोग सत्यता पे यकीन रखते हैं, जो लोग इंसाफ की बात करते हैं, वो सब लोग आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। ओके।